अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अहबाबिज़ एहतराम, आज हम वारिस नबुव्वत, चिराग़ उम्मत, सय्यद मज़लूम, इमाम मरहूम, आबिदों के सरताज, औताद के रहनुमा अबुल हसन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब का ज़िक्र मुबारक समात करेंगे। आप हज़रत सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला उनके शहज़ादे और लख्त जिगर हैं और उनके फ़ैज़ ज़ाहिरी व बातनी के अमीन और उनके मसनद नशीन हैं। आपकी वालदा हज़रत सैयदा शहरबानो हैं। हज़ूर नबी करीम जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी बशारत अपने ज़मानाए ज़ाहिरी में इरशाद फरमा दी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रिवायत करते हैं कि एक दिन मैं हज़रत जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर था। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए और आका अलैहिस्सलाम ने उनको अपनी गोद में बिठा लिया। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको गोद में बिठाते हुए प्यार फरमाया और फरमाया कि इनकी नस्ल में से एक बच्चा होगा जिसका नाम अली होगा, और जब क़यामत का दिन आएगा तो हामिलीन अर्श में से एक फ़रिश्ता निदा देगा कि आबिदों के सरदार खड़े हो जाएं, तो उस वक़्त वो यानी कि सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन वो खड़े हो जाएंगे। तो आपके दो अलक़ाबात हैं, एक आपको सैयदुस साजिदीन कहा जाता है और आपके ज़ैनुल आबिदीन है। सैयदुस साजिदीन तो आपको कहने की वजह ये मुअर्रिख़ीन ने लिखी है कि आप हर दिन में 1000 नमाज नफल अदा किया करते थे, इसलिए आपको सैयदुस साजिदीन कहते हैं। और ये भी आपके मुअर्रिख़ीन ने लिखा कि एक सजदे के बाद आप फ़ौरन से दूसरा सजदा करते थे, कसरत सजदा की वजह से आपको सैयदुस साजिदीन कहा जाता है। और इसी तरह आपको ज़ैनुल आबिदीन इसलिए कहा जाता है कि एक दिन हुआ ये कि एक तो बशारत है आका अलैहिस्सलाम की कि ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, एक दिन आप नमाज अदा फरमा रहे थे कि आपको घर को आग लग गई। जो आपके मुतल्लिकीन थे, जो आपके वहाँ पर आपके चाहने वाले थे, उन्होंने आग को बुझाना शुरू किया और शोर मचाना शुरू कर दिया कि या इमाम, घर में आग लग गई है। लेकिन आप अपनी नमाज़ अदा फरमाते रहे। नमाज मुकम्मल फरमाने के बाद लोगों ने बताया कि हजूर आपने फरमाया कि क्या हुआ है? तो लोगों ने अर्ज़ की, अली जनाब, यहाँ पर आपके घर में आग लगी थी, हमने बुझा दी है। तो आपने जवाब इरशाद फरमाया कि मैं तो इससे बड़ी आग की तरफ मशगूल था मैं। तो ये आपकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में इन्हिमाक है आपका, किस कदर आप इन्हिमाक से इबादत फरमाते थे। हज़रत सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी आए और आके अर्ज़ करते हैं, ए सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन, रब्बुल जलाल ने आपकी वजह से आपके लिए जन्नत को पैदा किया है और आपके मुहिब्बीन और इरादतमंदों के लिए जन्नत को पैदा किया है, तो आप फिर इतनी इबादत क्यों करते हैं आप? तो आप जनाब ने इरशाद फरमाया कि मैं इसलिए इबादत करता हूँ ताकि मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा बन जाऊँ जिसने मुझे इस कदर बुलंद मकामात इरशाद फरमाए। तो आपकी इबादत और आप कैफियत ये थी कि जब आप नमाज के लिए खड़े हो जाते थे तो आपके चेहरे पाक का रंग मुतग़य्यर हो जाता था। हज़रत सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन बादशाह से किसी ने पूछा कि अली जनाब, आपके चेहरे का रंग मुतग़य्यर होने की वजह क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया, क्या तुझे ख़बर नहीं कि मैं किस आलियुल मर्तबत की बारगाह में खड़ा होने लगा हूँ? तो इन्हीं वजूहात की बिना पर आपको सैयद ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। आपके अखलाक में ये बात है कि आप हज़ूर नबी करीम जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के अमीन हैं। आप एक दिन मस्जिद से जब बाहर तशरीफ़ लाए तो एक आदमी ने आपको बुरा भला कहा, आपको गालियाँ बकीं। तो आपने उससे इरशाद फरमाया कि हाँ, तेरी को हाजत है तो हमें बताओ। ये वही सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन है कि जब वाक़या करबला के बाद जब आपके कातिलीन में से कोई शख्स आपके पास आया तो आपने उसकी खिदमत और उसकी तवाज़ो की। उसने कहा, लगता कि आपने मुझे पहचाना नहीं। आपने फरमाया, मैं उस शख्स को कैसे भूल सकता हूँ कि जिसने मेरे अली असगर की गर्दन पर तीर चलाया था। तो उसने कहा, फिर आपने बदला क्यों नहीं लिया? तो आपने इरशाद फरमाया, वो तुम्हारा हुस्न सलूक था, ये हमारा हुस्न सलूक है। तो जब आप बाहर निकले तो उसने आपको बुरा भला कहा, तो आपने फरमाया, हाँ, तेरी को हाजत है तो बताओ, तेरी हाजत को पूरा कर देते हैं। तो आपने उसको एक कीमती चादर और 5000 दिरहम इरशाद फरमाए। जब आपने उस पर ये अतिया फरमाया, उस पर ये नवाज़िशात फरमाई, तो वह आपके कदमों से लिपट गया और कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ कि वाक़यातन ही आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्त जिगर हैं और उनके शहज़ादे हैं। इसी तरह हिशाम बिन इस्माइल जो मदीने का गवर्नर था, वो आपको बड़ी अज़ियत देता होता था। उसको वलीद बिन अब्दुल मालिक ने जब माज़ूल किया तो उसने हुक्म ये लिख दिया
कि दीवार पर इसको मदीने के बाज़ार में खड़ा कर दिया जाए और ऐलान कर दिया जाए जिसने जो जुल्म किया है वो इनसे बदला ले ले। तो उस वक़्त ये निदा कर रहा था हिशाम बिन इस्माइल कि सिर्फ़ सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन पर जो मैंने जुल्म किए हैं कहीं वो मुझसे बदला ना ले ले। जब सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन तक ये बात पहुँची कि हिशाम बिन इस्माइल जो है ये उसके साथ ये वक़ूआ हुआ है, तो आपने अपने सारे मुतल्लिकीन और मुतवस्सिलीन से इरशाद फरमाया कि कोई भी शख्स हिशाम बिन इस्माइल से बदला ना ले, बल्कि आपने एक पैगाम भेजा उसको कि हुकूमत ने तुझसे तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है, दौलत है, वो जमा कर ली है, अगर कम पड़ जाए तो हमारे पास बड़ी दौलत है, हमसे ले सकते हो तुम। वलीद बिन अब्दुल मालिक ने आपको जहर दिलवाया। आपकी शहादत 18 मुहर्रमुल हराम या 25 मुहर्रमुल हराम, ये दोनों कौल अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखे हैं, हाफ़िज़ इमादुद्दीन इब्ने कसीर ने लिखे हैं। तो जब आपको गुस्ल दिया गया आपको, तो तब आपकी कमर पे निशानात मिले। तो बाद में ये राज खुला कि किसी को भी खबर नहीं थी, अहले मदीना में 100 घर था जहाँ पर आप हर रोज़ रात को अपनी पुश्त मुबारक पर आटा उठाकर या ज़रूरियात ज़िंदगी उठाकर उनके घरों में पहुँचाते थे। जब आपके विसाल के बाद उनके घरों में राशन जाना बंद हो गया तो तब खबर हुई लोगों को कि ये आलिउल मर्तबत सैयद सज्जाद लोगों के घरों में राशन पहुँचाया करते थे। तो आपकी सखावत का ये हाल है। मौरखीन लिखते हैं कि आपने अपनी हयात पाक में 50,000 ग़ुलामों को आज़ाद किया था, 50,000 ग़ुलामों को आज़ाद किया। तो ये सखावत थी। तो आपकी करामात भी इसी तरह बहुत ज़्यादा हैं। 100 घरों की आप कफ़ालत फरमाया करते थे अपनी ज़ाहिरी हयात पाक में। तो आपके करामात में भी कसीर हैं। हाफ़िज़ इमाम ज़ोहरी जो है वो हदीस के बहुत बड़े इमाम हैं। वो कहते हैं कि मैंने हज़रत सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन से बड़ा हदीस का इमाम कोई नहीं देखा। आप हदीस के बहुत बड़े इमाम हैं आप। इमाम ज़ोहरी ने जब एक दफ़ा हज़रत सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ़्तार कर लिया गया तो इमाम ज़ोहरी जो है वो सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन के पास आए और कहते थे कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप कैद हैं। आप फरमाइए ये बेड़ियाँ, ये कैदो बंद, तो ये मुझे दोज़ख की याद दिला रही। आपने इशारा किया, वो सारी बेड़ियाँ और वो जो थी आपकी कैदो बंद थी वो सारी, उससे आप आज़ाद हो गए। तो ये चीज़ें हैं, आपकी कसरत है, आप बहुत ज़्यादा आपकी करामात, आपके हालात व तय्यबात हैं। ये मुख्तसर हालात आपके हुज़ूर मैंने पेश किए ताकि हमें आपकी मारिफत और आपकी मारिफत हम तक पहुँचे और हमारी मोहब्बत और मवद्दत में और इजाफ़ा हो।